हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं रेलवे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 37, जो कि आपका बेनिफिशियल होगा एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, बेसिकली जितने भी एग्जाम्स जिसमें कि आपका साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो क्या करना है आपको पता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बेरी बेरी इज अ डिजीज caused due to deficiency of डैश। बेरी बेरी एक बीमारी है जो डैश की कमी के कारण होती है। तो बेरी बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी या विटामिन डी? चलो, तो विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कि हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये होता है स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये होता है रिकेट्स। ठीक है। और विटामिन बी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी होता है। आप लोग बताइए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में क्या जाना जाता है? मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? एएमपी, एटीपी, डीएनए या आरएनए? तो इसका आंसर जिस दिन मैंने सेल के बारे में बताया था उस दिन मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो आपको इसका आंसर पता है। मुझे पता है कि अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है? एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। चलिए आप लोग बताइए कि एटीपी का फॉर्मेशन होता कहाँ है? कौन बनाता है एटीपी को? तो ये बनाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में के किस भाग में? इनर पार्ट में। कहाँ? इनर पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पार्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल ही बोलते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। और क्या हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं? इसका डायमीटर कितना होता है? 0.5 से 1 माइक्रो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है आपका इसका डायमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ क्वेश्चन बनता है क्या? नहीं, हाँ और बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, कब करता है? तो ये करता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एरोबिक, एक अनएरोबिक। एरोबिक मतलब जो प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में वायवीय श्वसन। वायवीय, वायुवीय या वायवीय बोलते हैं पता नहीं। वायवीय श्वसन बोलते हैं और उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन को अवायवीय श्वसन, जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। ब्लड रक्त किस प्रकार का कोशिका होता है? तो रक्त जो है आपका एपिथेलियल यानी कपालरक, मस्क्यूलर यानी मांसपेशी, कनेक्टिव यानी जोड़, या नर्वस यानी तंत्रिका। तो आपको पता है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड इज अ कलेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। अच्छा, अगर ब्लड की कमी से क्या होता है? ब्लड की कमी से होता है आपका एनीमिया। वैसे ब्लड की कमी बोलो, एनीमिया तो आपका हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। फिर भी मान लो कि ब्लड की कमी से भी यही होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से आपका एनीमिया होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होता है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चालू सिस्टम है, सॉरी चालू सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ब्लड, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, आर्टरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें कि ब्लड हमारे डिफरेंट सेल डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं। तो डिफरेंट जैसे हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड जितने भी ऑर्गन्स के पास पहुंचना होता है उनमें जो भी ऑर्गन्स यूज होते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहा जाता है। अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा क्या, कि रेस्पिरेशन जो है आपका दो टाइप का होता है, एक एरोबिक यानी कि वायुवीय, एक होता है आपका अनएरोबिक यानी कि अवायवीय, ठीक है। ये आपका जो होता है ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंट में होता है। ये कहाँ पे होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये आपका होता है मसल में, मसल क्रैम्प में। इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ करते हैं तो हम लोग का जो है जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहां पे अवायवीय श्वसन हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब ऑक्सीजन के अभाव में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और वायवीय श्वसन बोलते हैं। पांच का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला है आर्गन इज कॉमनली यूज्ड गैस टू फिल इंडिसेंट लाइट बल्ब्स बिकॉज आर्गन इज डैश। आर्गन प्रकाश विकिरणीय बल्ब भरने के लिए एक सामान्य रूप से प्रयुक्त गैस है, क्योंकि आर्गन क्या है, आर्गन जो है आपका एक इनर्ट गैस होता है, ठीक है। हम लोगों के पीटी में यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में आपका रखा गया है पीटी को, यानी कि नोबल गैस को, इनर्ट गैस को, नोबल या इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये आपका केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको नोबल या इनर्ट गैस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में भाग क्यों नहीं लेता है, क्योंकि इसका वैलेंसी फुल होता है, इसका इसका जो है वैलेंसी होता है, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब वैलेंसी बोलते हैं इसको, हाँ ऐसे वैलेंसी बोलते हैं। इसका वैलेंसी जो होता है वो आपका 8 होता है, यानी कि इसका वैलेंस सेल जो होता है, सबसे बाहरी सेल जो होता है वो आपका फुल होता है। मतलब इसमें जैसे कि मान लो दो इसका होता है, पहला सेल का के है, उसके बाद एल है, तो उसके बाद एम है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल का अगर कोई एलिमेंट एल पे जा रहा है तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये इसका और सेल जो होता है वैलेंस सेल, बाहरी सेल जो होता है वो फुल होता है, इसीलिए ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको नोबल गैस या नोबेल या इनर्ट गैस बोलते हैं। और ये होता कौन कौन सा है, ये होता है आपका हीना, नीना, वैसे मैंने याद कराया आपको, और करीना की, जेरोक्स, रानी। ये जो है आपका इनर्ट गैस होता है, ये इतना सारा। वैसे मैंने एक बार आपको पीटी में याद कराया था ट्रिक के साथ, तो ये पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, जिप्सम, स्लेग लाइम, क्विक लाइम या लाइम स्टोन का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बना होता है जिप्सम का। अच्छा जिप्सम का, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। और आपका जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये होता है आपका इसका जिप्सम का। चलिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज। तरल नाइट्रोजन का उबालने का बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन का कितना होता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन का अगर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो है बीपी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 196 माइनस का गलत कर रहा हूँ, बीपीए से कर लेता हूँ, माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस जितने मतलब जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करने लगता है,
पिघलने लगता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, माइनस का 209 डिग्री, 209.9 डिग्री टू बी वेरी प्रिसाइज। 209.9 डिग्री जो है आपका सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी। मरकरी यानी पारा का सामान्य नाम क्या है। पीएल आस यानी मोती की राख, क्विक सिल्वर या जिंक व्हाइट और व्हाइट लेड। तो मरकरी का जो कॉमन नेम है वो है आपका क्विक सिल्वर। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन कराया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीनिश येलो गैस विथ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा हरे पीले गैस है जिसकी कमरे की तापमान पर विशेष सुगंध होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडीन, क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन। चलिए, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using four resistor each of 1/4 ohm in series is। तो देखो, सीरीज में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम रजिस्टर देखो कितना बोल रहा है कि 4 रजिस्टर आप लगा सकते हो, सबका कैपेसिटी कितना है, 1/4 है। तो सीरीज में हम लोग ऐसे जोड़ते हैं ना, 4 रजिस्टर लगा सकते हैं, तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4, सबका कैपेसिटी। इस रजिस्टर का कैपेसिटी 1/4 है, पर दूसरा रजिस्टर का कैपेसिटी भी 1/4 है, तीसरे रजिस्टर का भी कैपेसिटी 1/4 है, एंड द फोर्थ रजिस्टर जो है उसका भी कैपेसिटी 1/4 है। तो मैक्सिमम इसका प्रतिरोध कितना हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4/4, यानी कि 1 ओम। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि उसकी सीरीज में हम लोग इसी तरह जोड़ते हैं, लेकिन पैरेलल में जब लगा होता है तो उसका अलग तरीके से जोड़ते हैं। बाकी उसका जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। अगला है, इफ लेंस हैज अ फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आपको पता होगा कि रेलवे में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हम लोग अब जो है, मैंने सोचा है कल भी एक न्यूमेरिकल किया था, आज 2 न्यूमेरिकल आ गया है, वैसे पता नहीं कैसे। तो पर डे हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा न्यूमेरिकल भी आपको करवाने का, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में। चलिए, इफ अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो एफ फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। स्मॉल एफ से हम लोग इंडिकेट करते हैं फोकल लेंथ को। व्हाट विल बी द पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कितना होता है, कितना होगा ये पूछा है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमको, क्योंकि डायोप्टर है, इसका जो पावर जो होता है उसको हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, इसलिए हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग मीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1/0.25 करेंगे, और उसके बाद इसे यहाँ पॉइंट हटाएंगे। तो जैसे ये हम लोग पॉइंट यहाँ से हटाए, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 को डिजिट है, तो यहाँ पे 2 को जीरो आ जाएगा, हो जाएगा आपका 100/25। तो 25 से इसको भाग देंगे, तो 25 × 100 होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म द एक्सट्रीम। विस्तार के 2 रंगों में कौन सा अंतिम रंग बनता है। विच ऑफ द टू कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म द एक्सट्रीम। अच्छा, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम किसका किसका होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विजियोर, VIBGYOR हम लोगों ने पढ़ा है। आई थिंक आपको भी पता होगा, ये आपका रेड, ये आपका ऑरेंज, ये आपका येलो, ये आपका ग्रीन, ये आपका ब्लू, ये है इंडिगो, एंड द लास्ट वन इज वॉयलेट। तो सबसे ज्यादा पोलर एक्सट्रीम किसका होगा। देखो लो, सबसे ज्यादा गैप किसमें, किसके बीच में है, रेड एंड वॉयलेट के बीच में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पे यही है। एक्सट्रीम मतलब वैसे भी किनारा होता है, तो इन दोनों के बीच में जो है सबसे ज्यादा, अगर वेवलेंथ में भी चेक करें तो सबसे ज्यादा इसका कम, सबसे कम इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो एक्सट्रीम तो ये दोनों हुआ ना, रेड एंड वॉयलेट, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला है, विच कलर डेविएट्स द लीस्ट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तब कौन सा रंग कम भटकता है। ये आपका अगर प्रिज्म है, तो यहाँ से आपका जो है व्हाइट लाइट जाएगा, यानी कि श्वेत प्रकाश जाएगा। हिंदी में भी लिख देता हूँ, श्वेत प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश जैसे जाएगा। तो सबसे कम डेविएट कौन होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर आपने ये देखो, कुछ ऐसा होगा,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना देता हूँ मैं। वी जी वाई ओ आर। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपका रेड का होता है, सबसे कम वेवलेंथ आपका वायलेट का होता है। तो सबसे ज्यादा वायलेट आपका ये होगा, सबसे कम आपका डिफ्लेक्ट कौन होगा, सबसे कम डेविएट कौन होगा, तो रेड होगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी। ठीक है, रेड जो है सबसे कम डेविएट होगा। हालांकि यहाँ पे आपको रेड भी डेविएट दिख रहा होगा कि अच्छा खासा डेविएट हो गया है, वो बस जगह नहीं था इसीलिए मैंने इसे बना दिया है। बाकी सबसे कम डेविएट होगा रेड ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। Which of the following can produce a virtual image larger than object? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु वास्तविक वस्तु से अधिक बड़ा आभासी छवि बना सकता है? तो देखो, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखो यहाँ पे लेंस छवि बनाने का काम हो रहा है ना, इमेज बनाने का काम हो रहा है, तो इसमें लेंस का क्या करेगा? तो लेंस को यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर तो जितना ऑब्जेक्ट रहता है ऑब्जेक्ट साइज का ही बनाता है। ये तो हम लोगों का ऑब्जेक्ट साइज के लिए बनाता है। ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर का है तो प्लेन मिरर में जो इमेज भी 1 मीटर का ही बनेगा। तो ये भी इसका आंसर, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। ये भी इसका आंसर होगा नहीं, इसको भी हम लोग काट देते हैं। उसके बाद आपका एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, इसका यूज हम लोग करते हैं। ये क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर? उत्तल दर्पण आपका इमेज को छोटा बना देता है, इमेज को छोटा बना देता है। इसीलिए तो इसका यूज हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि बड़ा बड़ा जो व्हीकल्स है, बड़ा बड़ा गाड़ी छोटा छोटा दिखे। तो कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? इमेज को छोटा बना देना। और अवतल दर्पण का काम क्या होता है? कनकेव मिरर का इमेज को बड़ा बना देना, यानी कि मैग्नीफाई कर देता है, आवर्धित कर देता है। ये इसका काम है। इसीलिए इसका यूज हम लोग जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट में यूज करते हैं, ताकि इमेज उसको रेस को और डिफ्लेक्ट कर दे, एकदम बड़ा बड़ा दूर कर दे। या फिर हम लोग सेविंग करने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, वहां पे हम लोग इसका कनकेव मिरर का यूज करते हैं। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जिम में भी हल्का हल्का कनकेव मिरर का यूज करता है, यूज किया जाता है। ताकि हम लोग क्या करते हैं, जिम में जाकर अगर फोटो वोटो देखेंगे तो वहां दिखेगा बॉडी वॉडी एकदम पूरा बन गया है, लेकिन नॉर्मल मिरर में आके देखते हैं तो उतना बना नहीं होता है, क्योंकि जिम में भी आपका कनकेव मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा जो इमेज आवर्धित है, इमेज जो है बड़ा बड़ा दिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जो है एग्जाम डाइट जो कि चैनल का नेम है, वो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर क्लास हेल्पफुल लगा, नहीं भी लगा तो भी लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर कर देना। इतना सा काम कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको हम लोग इन करते हैं अब।